वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई, जिसका मरकज को हिंदुकश अफगानिस्तान था। जल्जला 213 किलोमीटर की गहराई में आया। झटके कोहाट, सरगोधा, एबटाबाद और दीगर शहरों में भी महसूस किए गए। खुशाब और चारसद्दा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा DI खान, बन्नू, हंगू, दयावीर, पाराचनार, मंडी बहाउद्दीन, भक्कर, नौशहरा, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और आज़ाद कश्मीर में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। शेखुपुरा, पाकपतन और गुजरांवाला में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले के बायस आवाम की बड़ी तादाद घरों और दफातर से बाहर निकल आई, ताहम किसी जानी और माली नुकसान की कोई इतला ताहाल मौसूल नहीं हुई है। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में सालाना हीम टेक्सटाइल नुमाइश का आगाज हो गया। पाकिस्तान और डेनमार्क की कंपनीज फाइबर से तौलिया बनाएंगी। दुनिया की सबसे बड़ी हीम टेक्सटाइल नुमाइश में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 25% स्टॉल्स में इजाफा हुआ है। नुमाइश में 550 कंपनीज के 2838 स्टॉल्स लगाए गए हैं। पाकिस्तान चौथे बड़े नुमाइश कुनिंदा की हैसियत से शिरकत कर रहा है। नुमाइश में टेक्सटाइल शोबे की जिद्दत ने शुरा को हैरान कर दिया है। सूती धागे से बुने जाने वाले कपड़ों के साथ गन्ने और मकई से बनने वाले फाइबर के धागे ने शोबे में नई जिद्दत पैदा की है। पाकिस्तानी कंपनी फेरोज टेक्सटाइल ने डेनमार्क की कंपनी के साथ मिलकर फाइबर से तौलिया बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। अमेरिका की जानिब से गजा में फलस्तीनियों के मजीद जानी नुकसान को रोकने की अपीलों के बावजूद गजा पर बमबारी और वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में 2 सहाफ़ियों समेत 147 फलस्तीनी शहीद हो गए। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है कि गजा पर खौफनाक बमबारी के दौरान इंसानी इमदाद की फराहमी को नाकाबिले तस्खीर चैलेंजेस का सामना है। अस्पताल की एम्बुलेंस पर भी बमबारी की गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की रामलामत पर मुजाहिरीन ने शदीद एहतजाज किया। उन्होंने फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात की। सदर महमूद अब्बास ने इस मौके पर कहा कि उन्हें फ़लस्तीनियों की बेदखली कबूल नहीं है। गजा के अल-अक्सा अस्पताल के अतराफ में रिहायशी इमारतों पर तैयारों की शदीद बमबारी हुई। एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 147 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शुहदा की मजमूई तादाद 23,357 और जख्मियों की तादाद 59,410 हो गई है। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के मुकदमे पर आज से समाअत शुरू करेगी। इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीकी केस पर 3 लाख से ज़ायद दस्तखत हैं। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर दरख्वास्त का खैर मकदम किया है। इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के आलमी अदालत इंसाफ में जाने के मामले को दुनिया भर से हिमायत हासिल होने लगी है। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि गजा में हमलों के जरिए इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। दरख्वास्त में गजा में जारी इसराइली फौजी ऑपरेशन को हंगामी तौर पर मुअत्तल करने की दरख्वास्त की गई है। दूसरी जानिब इसराइल ने कहा है कि उनके हुक्काम इल्ज़ामात का दिफा करने के लिए अदालत में पेश होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से मुतालिक कानूनी मौक़िफ़ का इंतज़ार है। 29 दिसंबर 2023 को जनूबी अफ्रीका ने गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी के जराइम का इल्ज़ाम आयद करते हुए आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल 12 जनवरी से शुरू होने वाली T20 सीरीज़ के लिए ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की रूनुमाई में कौमी टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी और न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केम विलियमसन शरीक हुए। पहला T20 इंटरनेशनल 12 जनवरी को न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान थिंक टैंक ने नया प्लान बना लिया। ज़राए के मुताबिक ओपनिंग जोड़ी को तब्दील किए जाने का इम्कान है। रिजवान और साइम ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम नंबर 3, फ़खर जमान नंबर 4, आजम खान 5 और इफ्तिखार अहमद 6 नंबर पर खेलेंगे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।